हाय गाइस, वेलकम टू ISC 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन एंड आज हम सीखेंगे फिल्म रिव्यू राइटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी डायरेक्टेड राइटिंग का एक पार्ट है फॉर योर ISC इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपको आना ही चाहिए बिकॉज ये पूछा जा चुका है। डायरेक्टेड राइटिंग में इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। इसका वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगी एंड आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रपोजल राइटिंग जो कि 100% पूछी जाती है वो भी मैंने इस चैनल पर डाल दिया, आप जाके जरूर चेकआउट करना बिकॉज दैट इज 100% इज गोइंग टू बी आस्क्ड। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेटली कोई भी एक पूछा जाता है। अगेन डायरेक्टेड राइटिंग में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि या तो ये कर लो या ये कर लो। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। ज़्यादातर स्कूल्स क्या करते हैं कि ये आपको प्रोजेक्ट वर्क में असाइनमेंट जो आपका ग्रेडेड होता है उसमें से आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए दे ही देंगे। ठीक है, सो दैट यू गेट अक्वेंटेड विथ हाउ टू राइट ऑल ऑफ दिस। तो आपको प्रोजेक्ट में हो सकता है ये मिल जाए लैंग्वेज के, ठीक है, तो उससे तो फिर आपको इशू होगा ही नहीं। अब इसको कैसे लिखते हैं बुक रिव्यू के अलावा, ऑफ कोर्स फिल्म रिव्यू है जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। उसके अलावा स्पीच राइटिंग, फीचर आर्टिकल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस तरह से हम देखते हैं। अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो सारी ही डायरेक्टेड राइटिंग आपको 15 मार्क की पूछी जाती है। प्रपोजल राइटिंग 10 मार्क का है, ठीक है, वो कंपलसरी है। 15 मार्क का है तो आपको सारी चीज़ ऑफ कोर्स यू कांट टेक अ चांस कि मैं ये छोड़ देता हूँ ये कर देता हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। 250 से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। सो यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड कि 250 से 300 वर्ड्स कैसे लिखते हैं। आपका जो 10th में ऐसे राइटिंग का पार्ट था उसमें 300 to 350 वर्ड्स थे। सो यू नो द काइंड ऑफ लेंथ दैट इज एक्सपेक्टेड, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। दूसरी चीज़, आपकी रीडिंग, ओरिजिनलिटी और फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, तो एक एक चीज़ को ध्यान दे के सुनना। 1.5x 2x पे चला के समझ लो, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है बिकॉज ये स्किप नहीं कर सकते। अगर असाइनमेंट में आया तो यू कैन डायरेक्टली मेक यूज ऑफ दिस सेशन। सब कुछ एकदम क्रिस्प रखूंगी, थोड़ी और हेल्प करने की कोशिश करूंगी इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, तो वो स्लाइड भी मैंने आपके हेल्प के लिए डाल दी है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। अब 2024 का ही पेपर में ये पूछ लिया गया था। राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म दैट यू हैव वॉच्ड रिसेंटली यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो। लाइक आई सेड, द काउंसिल वांट्स टू हेल्प यू ऑलवेज। तो वो जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन में ही डाल देते हैं कि इतना इतना तो बेटा लिख के आना। ठीक है, सो रिव्यू इज टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज लेटर, ऑल्सो स्पेसिफाइंग कि भाई वर्ड लिमिट 300 वर्ड्स की चाहिए हमको। ठीक है, तो 250 to 300 इज द सेफर लिमिट दैट यू हैव टू ऑपरेट ऑन। नेम ऑफ द फिल्म एंड डायरेक्टर, उन्होंने बोल दिया कि ये तो बेटा होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे पीछे तुम अपने इस राइटिंग को घुमाना। ठीक है, लीड एक्टर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस, प्लॉट, सेटिंग, डिस्क्रिप्शन, अ सीन दैट यू पर्टिकुलरली राइट एंड लास्ट में रेटिंग एंड रिकमेंडेशन। अब देखो, मैं एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी सो दैट यू डोंट हैव टू इमेजिन कि ठीक है मैं इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को पढ़ेंगे। मैंने एक मूवी जो मुझे अच्छी लगी और क्रिटिकली एक्लेम मूवी है, सोशली रेलिवेंट मूवी है, मैं रेकमेंड भी ये करूंगी बेटा। देखो, रिव्यू में चाहे वो बुक रिव्यू हो चाहे वो फिल्म रिव्यू हो, यू कैन पिक अप समथिंग वेयर यू कैन स्टेट नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत ही मसाला मूवी निकली एंड यू हेटेड इट, आपको लगा पैसे बर्बाद हो गए देख के। ठीक है, तो आपको वैसा रिव्यू लिखना है, आप लिख सकते हो। फिर भी मेरा एक सजेशन ये रहेगा बेटा कि आप एक पॉजिटिव मूवी, यानी कि एक मूवी जिसको आपने बहुत पसंद किया हो वो मूवी लेना, बिकॉज दैट विल एक्चुअली मेक यू यूज गुड वर्ड्स फॉर इट, दैट विल एक्चुअली मेक यू राइट एंथुजियास्टिकली, है ना। तो वैसी मूवी लोगे तो ज़्यादा सही लगेगा, इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग दैट रिस्क ऑफ बैशिंग दैट डायरेक्टर, एकदम पैशनेटली उसको हेट कर रहे हो, वो चीज़ आपको शायद संभाल ना पाओ। एक और सेफर साइड रखना कि वो मूवी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सबको पसंद आए, छोटे बड़े वो सब ठीक है, पर सोशली रेलेवेंट कोई मूवी है। ठीक है, जैसे मिशन मंगल निकली तो वो साइंटिफिकली रेलेवेंट है, कोई विमेन एम्पावरमेंट पे मूवी है, वैसी चीज़ें आप लोगों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए और रीडिंग के लिए। ठीक है, सेफर साइड प्ले करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें उन्होंने अगेन क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ आता है। कोई भी डायरेक्टेड राइटिंग हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड जितना क्वेश्चन में ये लोग मांग रहे हो उसको एटलीस्ट आप मिस ना करो। ठीक है, वरना सीधा ही मार्क कटेगा, ये बता रही हूँ। चलो, ओके, व्हाट इज अ फिल्म रिव्यू? क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ फिल्म, क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ फिल्म। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान में रखना, मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगी। एंड इट इवैल्यूएट्स द स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन एंड विजुअल्स। एंड चलो, ये तो हमने वैसे ही डिस्कस कर दिया, वो क्वेश्चन में भी देते हैं, लेकिन ये याद रखना, इट इंक्लूड्स अ पर्सनल रिस्पॉन्स एंड रिफ्लेक्शन। आपको क्या अच्छा लगा, आपका ओपिनियन क्या है, उसको बैलेंस वे में और अच्छे वर्ड्स यूज करके कैसे लिखना है, वो इसको और हम डिटेल में आज समझेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म रिव्यू, या आप ले सकते हो सीधा सीधा स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चरली किस तरह से रखनी, कि इंट्रो में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपके मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी कंक्लूडिंग लाइंस में क्या क्या आएगी। ठीक है, आपको ओवरऑल एक इंप्रेशन देना है। बेसिकली हियर यू हैव टू लीव द रीडर कि भाई ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन
मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको देखनी चाहिए, ठीक है, थिएटर में लग रही है, देखो जाके देख लो, या फिर नहीं देखो, ये कंक्लूजन होना चाहिए बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू दोनों में, रिव्यू में ये मेन चीज़ है, कंक्लूजन में ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। अब आते हैं मैंने कौन सी मूवी पिक करी है फॉर माई फिल्म रिव्यू, इट इज़ आर्टिकल 15। आपको पता होगा कि मैं हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ाती हूँ इन ICSE 9 एंड 10, ठीक है। तो मैं आर्टिकल 15 से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ कि भाई ये मूवी बहुत सोशली रेलिवेंट है। इस मूवी में बहुत सारी ऐसी थीम्स एक्सप्लोर करी गई हैं, लाइक द थीम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ गैंग रेप इंसिडेंट, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट कास्टिज्म, द कास्ट स्ट्रक्चर। ये मूवी मुझे ऐसी लगी है कि भाई इसके बारे में लिखा जा सकता है, लिखना चाहिए। प्लस ये बुरी मूवी नहीं थी, मतलब एक्टिंग कास्ट सबने अच्छी, डायरेक्शन अच्छी करी है, स्टोरी अच्छी है, ग्रिपिंग है, ठीक है, उस तरह से भी अच्छी है, रेलिवेंट भी है लोगों को। आज अगर सोसाइटी में कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है तो ये मूवी पिक करनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ, बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू में पिक ऐसा टॉपिक करना, या ऐसी बुक या ऐसी फिल्म पिक करना जहाँ पे आप इंप्रेशन भी अच्छा छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आर्टिकल 15 है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट, अगर आप हाउसफुल 3 में बोल दो कि बढ़िया मूवी है भाई, ये देखो एक्टिंग तो एकदम टॉप नॉच ऑस्कर लेवल करी है, वो कॉन्टेस्टेबल चीज हो जाती है, ठीक है। इस मूवी की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम पीपल हैव बिलीव्ड कि ठीक है, हम स्टोरी वोरी का जो नरेशन है, जो विजुअल्स है, उसको हम फिर भी एक बार टेक्निकलिटीज में जाके इसको इग्नोर भी करें, तो ये तो बात सच है कि ऐसी मूवीज का बनना जरूरी है ना। दे आर सोशली रेलिवेंट, दे आर सोशली इंपॉर्टेंट, इस तरह का अगर आप मैसेज दे रहे हो तो ये आप वैसे भी बहुत सेफ साइड हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है वाइल सिलेक्शन ऑफ अ मूवी एंड राइटिंग अबाउट इट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, आर्टिकल 15 प्लस उसका एक कोई अच्छा कैची हेडलाइन, ये भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ आर्टिकल 15 मूवी का नाम, ये भी लिख सकते हो, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। कास्ट में आप इस तरह से पूरी कास्ट लिख रहे हो, मेन कास्ट का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप वापस अपनी जो भी मूवी आपने पिक करी है उसका वेरीफाई करना, स्पेलिंग्स रॉन्ग मत करना, वुड बी माई सजेशन, ठीक है। शाहरुख खान को अगर आप मतलब एकदम ऑब्वियस एरर्स नहीं है, अब आयुष्मान खुराना का नाम थोड़ा सा देखो RR और ये है, फिर भी ओवरलुक हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियस एरर नाम का मत करना। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, तो कास्ट और डायरेक्टर लिख दिया, ठीक है, जो फिल्म के एक्टर्स है और प्लस डायरेक्टर। अब आते हैं हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आर्टिकल 15 इज अ ग्रिपिंग सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लाइन बेसिक थीम की, ठीक है। अगर ये रोम कॉम होती तो रोमांटिक कॉमेडी लिखती, इस तरह से थ्रिलर है तो उस तरह से साईफाई है, तो मैंने बेसिक एक थीम एक्सप्लोर करी है एंड इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, ठीक है। अगर वो फिक्शनल इवेंट्स है तो वो आप उस तरह से लिखना, फिक्शनल ड्रामा है। एक्सप्लोरिंग दिस गैंग रेप केस, ठीक, इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में। द फिल्म स्टार्स आयुष्मान खुराना इन द रोल ऑफ अ यंग आइडियलिस्टिक IPS ऑफिसर अयान रंजन who is posted to a deeply caste divided village in Uttar Pradesh. This is how you have to introduce in a film review, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, बेसिक प्लॉट पता होना चाहिए कि भाई पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा तो इतना तो पता होना चाहिए, कोई भी मेरी ऑडियंस जो है पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द परफॉर्मेंसेज इन द फिल्म। अब हमने परफॉर्मेंसेज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसके बाद हमने प्लॉट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में ये था कि भाई अब सीन दैट इज पर्टिकुलरली स्टेड विथ यू, अब क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में लगाना कि मैंने सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है मीटिंग दैट, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वो जो सीन है इसमें मैंने लिख दिया कि भाई व्हेन अयान रीड्स आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड अफर्मिंग इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जब वो पढ़ता है उसके ऑफिस मेट्स के बीच में, ठीक है, अ साइलेंस फॉलोज इन द रूम फुल ऑफ कॉम्प्लिसिट ऑफिसर्स is more powerful than words. It's a moment that forces the audience to reflect on the gap between law and lived reality. संविधान में आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा है कि बिल्कुल जाति के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या आज ऐसी है, हर जगह है, नहीं है। कंपेल कर रहा है कि यार आप इस चीज पर रिफ्लेक्ट करो, ये मूवी आपको ये बता रही है, ये सीन आपको एकदम साइलेंस में ग्रिप कर देता है, इट गिव्स यू गूज़बम्प्स। यूज दीज वर्ड्स, इसी से इम्पैक्ट पड़ता है फिल्म रिव्यू में, वेर यू आर ऑलमोस्ट प्लेइंग विद द ऑडियंस साइकी की यार जाके देखो ये वाली चीज तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारे, ठीक है। इस तरह से ISC में आ गए हो, प्लीज बेसिक वोकैब से थोड़ा और अपना लैंग्वेज को एलिवेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ आपका होना चाहिए अबाउट रेटिंग एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था उस क्वेश्चन में, सो मैंने यहाँ पे लिखा है आई वुड रेट दिस फिल्म 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर इट्स, तो पर्पस भी लिख दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, फॉर इट्स करेजियस स्टोरी टेलिंग, stellar performances, I have used this word multiple times, stellar performance, ठीक है, and social relevance. Article 15 is strongly recommended to all senior school students for its important message and compelling narrative. Compelling यानी कि
सोचने पे मजबूर करने वाला नैरेटिव, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड्स का जो यूजेज देख रहे हो ना, आप सीधा सीधा नोट्स बना लेना इसके, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का प्ले ही बहुत मैटर करता है। फिल्म रिव्यू हर बच्चा दे सकता है, 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी एक रिव्यू दे रहा है, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छी मूवी है मैम, आपको देख के आनी है, लेकिन आपको किस तरह से वर्डिंग आपकी करनी है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, आप किस तरह से कन्विंस करो रीडर को, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कि भाई क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी है वो उसके हिसाब से आपने अपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर किया है या नहीं, आर यू मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स और नॉट, ठीक है। सीन्स को डिस्क्राइब किस तरह से और अच्छे से कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड टच अपॉन, मैं थोड़ा सा आपको और समझाती हूँ। हाउ टू डिस्क्राइब अ सीन, ठीक है, जब आप एक इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब अ सीन दैट पर्टिकुलरली स्टेड विथ यू, या फिर समथिंग दैट स्टूड आउट, या फिर आपको प्लॉट डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए, तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना कि यू हैव टू फर्स्टली ब्रीफली डिस्क्राइब इट, ठीक है। उसके अलावा इमोशनली, विजुअली और ड्रामेटिकली, अब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जैसे संजय लीला भंसाली, उनके सेट्स विजुअली इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको इट रियली स्टैंड्स आउट, राइट। So that is something that you can touch upon when it is visually very attractive, when it's something grand that you've seen for the first time or standing out, ठीक है, वैसा कुछ। Explain why it was memorable, तो आपको बताना है पर्पस कि भाई मैं ये चीज़ आपके साथ क्यों रही, तो मैंने आयुष्मान खुराना के टाइम पे ये चीज़ आर्टिकल 50 में बताई है, ठीक है। वाई इट वॉज मेमोरेबल, तो उसमें जो उनकी वर्डिंग्स थी, वो जो मोमेंट क्रिएट किया गया था, द साइलेंस देयर इन, ठीक है, वो सारी चीज़ें। Example, one scene that stayed with me was a final wrestling match in Dangal. The tension, music and raw emotion of Geeta's victory gave me goosebumps. इस तरह से, ठीक है। तो अब ये दंगल भी एक बहुत अच्छी मूवी थी, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इट वाज लाइक, इट वाज अ मैसिव हिट, तो ये भी आप लिख सकते हो, दंगल के बारे में लिख सकते हो। तारे ज़मीन पर, वन ऑफ द मूवीज़ जिसके बारे में अगेन सेफर साइड रहोगे, क्योंकि टॉक्स अबाउट एन इंपॉर्टेंट इशू, डायरेक्शन अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक है, एंड ऐसा टॉपिक उस पर टच अपॉन किया जो पहले कभी नहीं किया गया था, तो वो चीज़ भी है, सो नॉवेल्टी फैक्टर भी है उसमें, इस तरह से, ठीक है। अब आपकी वोकैबुलरी की बात आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ भाई, अच्छे वर्ड्स मैं आपको दे के जाती हूँ ताकि वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहे कि आप अलग अलग से वर्ड्स का होमवर्क करने बैठो। रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सब पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिवली अगर आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, बताना है, तो वो वाले हैं, नेगेटिव वाले मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। एक्टिंग के लिए आप लिख सकते हो कन्विंसिंग, नेचुरल, पावरफुल, एक्सप्रेसिव, इस तरह से, ठीक है, कैप्टिवेटिंग, ठीक है, एंगेजिंग। अब वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, एक्टर की कैसी उसने एक्टिंग करी उस पर डिपेंड करेगा। जैसे शाहरुख खान की मूवीज उसमें उसकी करिज्मेटिक है एक्टिंग, ठीक है, नेचुरल एक्टिंग भी है, इमोशनल भी है, कलोना हो में, ठीक है, इस तरह से। नुआंस्ड एक्टिंग है यहाँ पे, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते हैं या फिर पंकज त्रिपाठी करते हैं, नुआंस्ड एक्टिंग कहते हैं। एडिंग टू द सीन बट वेरी क्वाइटली, वेरी सटली बट पावरफुली, है ना। डायरेक्शन के लिए आप बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, इनोवेटिव, सीमलेस यानी कि ऐसा नहीं लगा एक सीन से एकदम एब्रप्टली कुछ और आ गया, बहुत ही अच्छे से स्टोरी टेलिंग करी गई है, ठीक है। प्लॉट के लिए आप इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बिकॉज नॉट एवरीथिंग आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट हियर, ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिल्म दैट यू पिक्ड अप, ठीक है, आप ये सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। सारे नहीं करने हैं, 2-3 अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे तो भी आपका काम अच्छा उभर के आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट कॉमन एरर्स दैट यू शुड अवॉइड, क्योंकि बच्चे इसको बार बार गलतियां करते हैं, कभी कभी भावनाओं में बह के भी हो जाती है गलतियां। सबसे पहली बात है स्पॉइलर्स अवॉइड करना, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सेमी फॉर्मल टोन, अब जैसे बुक रिव्यू लिखोगे उसमें फॉर्मल टोन यूज़ होती है, यहाँ पे आप सेमी फॉर्मल, ज़्यादा खींचना नहीं है, कीप इट क्रिस्प एंड कंसाइज। ज़्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड तो बिल्कुल भी नहीं करना, इसके मार्क्स कट होते हैं, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर मार्क्स कट होते हैं, ठीक है, दिस इज कन्फर्म। Good vocabulary for describing scenes and to not be vague about it. Be very specific, very concise, coming to the point, ठीक है, don't beat around the bush, बिल्कुल भी मत करना वो चीज़। बहुत लोग होते हैं जो कि बोलते हैं इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी, हाँ हाँ देख ले अच्छी मूवी है, ये होता है वेग। जब आप रिव्यू लिख रहे हो ना, इसमें वेग नहीं होना है, ठीक है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ज़्यादा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्ड लिमिट से कम भी मत लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 200 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया, सबको समझा दिया मैम मैंने, तो नहीं करना है ये चीज़ भी, ठीक है। गिव अ क्लियर रिकमेंडेशन, पसंद आई या नहीं आई, देख सकते हो कौन उसकी टारगेट ऑडियंस है जिसको ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू ऑल सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स फॉर इट्स इंपॉर्टेंट मैसेज एंड कंपेलिंग नैरेटिव। तो यहाँ पे मैंने बता दिया टारगेट ऑडियंस है, इसको रिकमेंड मैं कर रही हूँ क्योंकि ये स्कूल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, ठीक है, स्कूल उसके मैगजीन में। चलो, उसके अलावा आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताना बेटा, ठीक है। दिस इज अ कोट ऑन सिनेमा दैट आई पर्टिकुलरली लाइक। आई हैव ट्राई टू टच अपॉन द वोकैब दैट यू शुड यूज, द स्ट्रक्चर वी हैव सीन, एग्जांपल के थ्रू आपको चीज़ें बता दी हैं
कहाँ का गलती होती है वो आपको बता दिया। इसके अलावा आपको चाहिए कि मैम इस पे सेशन जल्दी लाइए इन डायरेक्टेड राइटिंग, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्टेड राइटिंग का पोर्शन मैं खत्म करवा के फिर विल मूव ऑन टू ग्रामर पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें मैंने देखी है बच्चों को आ रही है। तो ग्रामर के पोर्शन को मैं डायरेक्टेड राइटिंग के बाद स्टार्ट कर दूंगी। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अपना फीडबैक फॉर दिस सेशन ज़रूर कॉमेंट्स में डालना, ठीक है। आई नीड टू नो कि ये चीज़ें आपको हेल्प कर भी रही है या नहीं, ठीक है। एंड या आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।